यप, तो आई थिंक अपन ने बात कंप्लीट की थी अल्डोल कंडेंसेशन तक। जरा वहां से एक बार क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। अल्डोल और कैनिजारो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे कार्बोनिल ग्रुप्स के, यानी कि अल्डिहाइड कीटोन के। और इनमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था, कंडीशन क्या था? कंडीशन था अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल करने का, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो करने का। ठीक है, ये एक बात दोनों में ये थी, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट था। दूसरा एक कॉमन चीज ये था कि दोनों किसके प्रेजेंस में होते हैं बच्चों? दोनों होते हैं डाइल्यूट, मतलब दोनों बेस के प्रेजेंस में होते हैं। दोनों किसके प्रेजेंस में होते हैं? NaOH के, यानी कि बेस के प्रेजेंस में होते हैं। डिफरेंस क्या था? अल्डोल के लिए आपको 10% NaOH लगता है, मतलब हाईली डाइल्यूट NaOH लगता है, और कैनिजारो के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि 50% NaOH लगता है। बट परसेंटेज एरो पे लिखा होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हमें कंपाउंड को देखकर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर दिए थे, एक एक्सेप्शन भी बताया था, और कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने देखे थे along with examples. Now examples में we have done self aldol, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के 2 मोल ले लिए, आपस में ही दोनों ने कर दिया अल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। मैकेनिज्म भी पता है अपने को, और जो प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट स्टेप में वो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, जिसको आप अल्डोल बोलते हो। और सेकंड स्टेप में आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। वैसे हमने सेम सेल्फ कीटोल भी देख लिया, और उसके बाद हमने क्रॉस अल्डोल भी देख लिया। क्रॉस अल्डोल मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो उसमें क्या होगा? पहले दोनों इंडिविजुअली अपने अपने सेल्फ कंडेंसेशन कर लेंगे, फिर क्रॉस कंडेंसेशन करेंगे, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पर बनेंगे। तो अगला जो है वो है कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो के बारे में भी मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट तरीके से पॉइंट्स को यहां पर मेंशन कर दिया है, और आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट्स कैनिजारो के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, कैनिजारो लिखते वक्त, अभी सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया थियरी में कि अच्छा भाई एक्सप्लेन कैनिजारो रिएक्शन, 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आपका ये शॉर्ट नोट आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया SAQ, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि कैनिजारो क्या है, व्हाट इज कैनिजारो। तो अगर आपको कैनिजारो रिएक्शन को याद रखना बच्चों, एक ही वर्ड याद रखेंगे आप, डिसप्रपोर्शनेशन। क्या वर्ड याद रखेंगे बच्चा लोग कैनिजारो के लिए? डिसप्रपोर्शनेशन। अब ये मैंने आपको रेडॉक्स चैप्टर में वैसे सिखाया हुआ है ये वर्ड, बट फिर से रिवाइज कर लो कि डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है सेल्फ रेडॉक्स। एक ही कंपाउंड के 2 मोल आपस में ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा वाला रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हेन द सेम स्पीशीज विल गेट रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेडॉक्स, और द मोर टेक्निकल टर्म इज डिसप्रपोर्शनेशन। तो ये एक वर्ड से हमको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि अच्छा कैनिजारो में क्या होने वाला है? कैनिजारो में डिसप्रपोर्शनेशन वाला है। ये समझ में आ रही बात? क्लियर है? अच्छा, एल्डिहाइड के बारे में तो हम लोग काफी टाइम से पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनता है, यस, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनता है, ये भी ठीक है, ऑफ कोर्स। तो जब रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे जरा फोकस करना बच्चा लोग, क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है और ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो देखो, एक एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे पास एक अल्कोहल एल्डिहाइड के 2 मोल थे, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिड्यूस होके क्या बना देगा? प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, क्या मैंने इसमें मीडियम में NaOH यूज किया है? क्या मैंने मीडियम में NaOH यूज किया? हाँ, 50% NaOH के प्रेजेंस में मैं ये कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा? एसिड को जैसे NaOH के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? बेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होने चाहिए? तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट, थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो आपको क्या क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, एक कोई तो एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, फिर साथ में एक सॉल्ट मिलेगा, और साथ में वाटर मिलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरे प्रोडक्ट्स होंगे? बोलो हाँ या ना। 3 प्रोडक्ट्स पक्के हो गए। अब कुछ बच्चे हमेशा ये बोलते सर अल्कोहल प्लस एसिड लिखा तो नहीं, तुमको अल्कोहल प्लस एसिड नहीं लिखना, तुमको अल्कोहल प्लस एसिड का सॉल्ट प्लस वाटर ऐसा लिखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो एसिड ही ऑफ कोर्स, बट वो एसिड का सॉल्ट प्लस वाटर इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? सिंपल है बात बच्चों। कैनिजारो का आइडेंटिफिकेशन आपको आता है, मैंने पूरा यहां पे लिस्ट लिख के दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन का, आपको यहां पे पता है।
जैसे कि पहला मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने, तो फॉर्मेल्डिहाइड के जब 2 मोल लोगे और एरो पे लिख दोगे 50% NaOH। अच्छा, क्या 50% NaOH नहीं लिखा तो भी आप समझ जाएंगे? यस, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अच्छा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ OH माइनस भी लिख के दे दिया तो भी बात चलेगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड जब आप लेते हो और 50% NaOH डाल देते हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन थे? एक कार्बन। तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, कौन सा? सामने आपके दिख रहा है, कौन सा है बच्चों? मिथाइल अल्कोहल। और उसी एक कार्बन का एसिड कौन सा? फॉर्मिक एसिड, लेकिन उसका सोडियम सॉल्ट यानी कि सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर। एकदम मतलब ये बचकांड सिंपल लग रहा है आपको, एकदम रियलाइज हो रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही इजी चीज है। एल्डोल टफ था, एल्डोल में कैसा है, टेक्निक थी, ट्रिक थी लिखने की। कैनिजारो इज वेरी वेरी इजी बच्चा लोग। आई होप ये बात समझ में आई सबको। यस, सिंपल एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, क्या मैं इसको सेल्फ कैनिजारो बोलूं? ऑब्वियसली, बिकॉज सेल्फ फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लिए मैंने, तो सेल्फ कैनिजारो हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया बेंजाल्डिहाइड का। दूसरा एग्जांपल क्या लिया? बेंजाल्डिहाइड का। तो बेंजाल्डिहाइड से क्या बनेगा देखो, तो बेंजाल्डिहाइड से बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि रिड्यूस होने के बाद 1 मोल अल्कोहल बना, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी होता है? यस, ऑफ कोर्स बेंजाइल अल्कोहल कैसा होता है? प्राइमरी होता है, सीधी बात है, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? क्या इसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग को? नहीं ना, एक्चुअली तो इसमें OH ग्रुप जो है वो sp3 कार्बन को अटैच्ड है, राइट? ये एरोमेटिक में नहीं काउंट होगा। हाँ, इसमें एक एरोमेटिक रिंग होती है, वो एक अलग बात है, बट अल्कोहल कैसा है? अल्कोहल क्या डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच्ड है? ना, नहीं ना। फिनॉल जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है, समझ रहे हो बात को? यस। तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया आपका यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल, ऑफ कोर्स। और सोडियम बेंजोएट, क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड बनना चाहिए था, तो उसका आपने सोडियम बेंजोएट बना दिया। क्या ये बात क्लियर है? यस बच्चा लोग, यस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट अगेन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो एक छोटा सा नोट, एक्स्ट्रा पॉइंट। क्या लिखा है यहां पे? पढ़ो क्या लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है। दोज अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेंगे, ऐसा बोलूं? द वंस दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि वो जो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करने वाले, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन इनोलाइजेबल। क्यों बोलते हैं नॉन इनोलाइजेबल? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझेगा कि इनके इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकते। इनके क्या नहीं हो सकते? इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी इनॉल फॉर्म्स नहीं बन सकते। अब आपको ये भी याद होगा कि अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, या इस चैप्टर के एमओपीज में जब आपको मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का भी जब टॉटोमेरिज्म रिवाइज कराया, तब कहा था कि टॉटोमर के लिए भी सेम कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं? और अल्डोल के लिए भी सेम कंडीशन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ना ही अल्डोल करेगा, और उसको हम लोग नॉन इनोलाइजेबल बोलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड ये नॉन इनोलाइजेबल फॉर्म्स हैं? करेक्ट। तो कैनिजारो जो करते हैं उनको आप नॉन इनोलाइजेबल भी बोल सकते थे, या कैनिजारो वाले अल्डिहाइड्स या कीटोन्स भी बोल सकते थे। और एक चीज आपने नोटिस करी, मैंने दोनों एग्जांपल, एक पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एक पे बेंजाल्डिहाइड लिया, मैंने कीटोन का एग्जांपल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कीटोन मोस्टली जो भी आप बनाओगे, अभी आप ऐसा तो कीटोन जनरली आप नहीं बनाने जाते हो, कभी भी आप देखोगे तो ऐसा कीटोन आपने हार्डली कभी बनाया होगा, हार्डली कभी यूज किया होगा। राइट बच्चों? ऐसा तो हार्डली कभी बनाया होगा, हार्डली कभी यूज किया होगा। यहां पर क्या है कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा कोई कीटोन होता तो कैनिजारो होता, समझ रहे हो बात को? लेकिन ऐसा कोई कीटोन आप जनरली प्रैक्टिकली कभी देखा है, आपने कभी यूज किया है? आप हमेशा कौन से वाले कीटोन बनाते हो? ज्यादा करके आप कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हो, करेक्ट है? आप कोई ना कोई क्या लगाते हो? अल्काइल ग्रुप। जैसे कि आपने CH3 लगा दिया या C2H5 लगा दिया, ऐसे कुछ आप बनाओगे ना ज्यादा करके, तो अल्फा हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट मिलेंगे ही मोस्टली, है कि नहीं? कीटोन में हम लोग ऑक्सीडेशन तो करते नहीं ज्यादा करके, तो इसलिए यहां पर हम लोग कीटोन पे फोकस नहीं करते कैनिजारो में, ठीक है? इनफैक्ट कैनिजारो में अगर आप देखो, मैंने बाय डिफॉल्ट अल्डिहाइड ही लिखा हुआ है। अगर आप ये नोटिस भी करेंगे बच्चों, मैंने देखो अल्डिहाइड अल्डिहाइड ही लिखा हुआ है। आपको ये समझ में आ रही होगी बात?
वो कीटोन में ज्यादा करके आपको अल्फा हाइड्रोजन वाले मिल ही जाते, एक आधा तो मिल ही जाता है ना, तो उसकी चिंता नहीं। तो ये सेल्फ कैनिजारो का फंडा क्लियर हो गया, फॉर्माल्डिहाइड का सेल्फ कैनिजारो, बेंजाल्डिहाइड का सेल्फ कैनिजारो, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं क्रॉस कैनिजारो पे। तो यार देखो, मैंने ये भी कंडीशन आपको पिछले लेक्चर में क्लियर की थी, याद होनी चाहिए, कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों में से एक के पास भी अल्फा है तो क्या होने वाला है, अल्डोल या कैनिजारो? तो अल्डोल होने वाला है, क्लैरिटी है। जब दोनों के पास नहीं होगा तो ही कैनिजारो होगा, और दोनों के पास नहीं है, ऐसा ये एग्जांपल है फॉर्माल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड, करेक्ट। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अच्छा सर, फॉर्माल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड है तो एक बार फॉर्माल्डिहाइड का कैनिजारो हो जाएगा और एक बार बेंजाल्डिहाइड का कैनिजारो हो जाएगा, गोइंग बाय द सेम लॉजिक दैट वी डिड इन क्रॉस अल्डोल, है कि नहीं? बट यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन, एक छोटा सा यूनिक चीज हो जाता है। मैंने यहां पे सेंटेंस भी लिखा, अगर आप पढ़ोगे सेंटेंस देख के याद आ जाएगा, देखो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। क्या बोलता है? हियर वी एक्सपेक्ट दैट फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों बनना चाहिए, बरोबर है कि नहीं? ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि एक बार फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए, एक बार बेंजोइक एसिड बनना चाहिए, एक बार मिथाइल अल्कोहल बनना चाहिए, एक बार बेंजाइल अल्कोहल बनना चाहिए, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है बाय लॉजिक। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चा लोग? इससे आप बोल रहे थे बेंजाइल अल्कोहल बना लो और बेंजोइक एसिड बना लो, है ना, और इससे आप बोल रहे थे कि अच्छा मिथाइल अल्कोहल बना लो और एक फॉर्माल्डिहाइड, ये बना लो फॉर्मिक एसिड मतलब का सॉल्ट बना लो, फॉर्मिक एसिड, ऐसा आप लॉजिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर होता क्या है, जो फॉर्मिक एसिड है ना, उसका प्रीडोमिनेंस हो जाता है। फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाता है? बनने का प्रीडोमिनेंस हो जाता है। अब फॉर्मिक एसिड की बनने की टेंडेंसी क्यों है भाई? तो फॉर्मिक एसिड में क्या है? फॉर्मिक एसिड में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई बल्की ग्रुप नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कुछ नहीं है, बरोबर है। तो फॉर्मिक एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है कि वो फटक से बन के NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट बना दे। क्या ये बात क्लियर हुई? आपको समझ में आई? राइट? तो इसीलिए जब आप ऐसे क्रॉस कैनिजारो लिखते हो तो एक्चुअली जो एसिड पार्ट है वो सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड का बन जाएगा, और बाय डिफॉल्ट फिर अल्कोहल किसका बनेगा? बेंजाइल का। तो बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट, ये कॉम्बिनेशन फिक्स रहता है किसमें? फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड के क्रॉस कैनिजारो में। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? ध्यान से सुनना। आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि दोनों का सेल्फ रेडॉक्स होना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है कि जब दोनों साथ में आते हैं तो जो फॉर्माल्डिहाइड है वो बोलता है भाई मैं एसिड बनूंगा, तू अल्कोहल बन, खत्म। उसमें मतलब उनका झगड़ा जो है वो सॉर्ट कर लेता है। वो बोलता है नहीं, मेरे को ही प्रेफरेंस चाहिए कि मैं ही एसिड बनूंगा और फिर एसिड का सॉल्ट बनूंगा, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट नहीं बनाने का। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। तो क्रॉस कैनिजारो का भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया। आते हैं अगला, जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन और हैलोफॉर्म टेस्ट। अब यहां पर अगेन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मेंशन कर दें कि इसको आप आयोडोफॉर्म भी बोलते हो। यहां पे मैंने नोट करके लिख दिया है, ठीक है? सारी चीजें आपको सारी चीजें नोट्स में मिलेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज को मैंने इंक्लूड किया। देखो, आपको नोट के अंदर जो लास्ट 2 लाइन दिख रही पहले उसके ऊपर फोकस करो। सिंस आयोडोफॉर्म गिव्स डिस्टिंक्ट येलो प्रेसिपिटेट, वी प्रेफर टू यूज आयोडोफॉर्म इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैलोफॉर्म इन जनरल। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं CHCl3 तो ये क्लोरोफॉर्म है, मैं बोलूं CHBr3 तो ये क्या है? ब्रोमोफॉर्म है, मैं बोलूं CHI3 तो ये क्या है बच्चा लोग? ये है आयोडोफॉर्म। ये इन जनरल हैलोफॉर्म हो गए, समझ में आया? ये इन जनरल तीनों क्या हो गए? हैलोफॉर्म हो गए। अब जरा फोकस करके समझो कि ये हैलोफॉर्म है क्या, हैलोफॉर्म टेस्ट क्या है, रिएक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है? जब आपके पास कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, जब आपके पास कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन पे डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन पे डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो फिर से, कार्बोनिल कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा जो कंपाउंड है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा। ऐसा कंपाउंड क्या करेगा? हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, मतलब इट विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट, इट विल अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शन। आपको याद होगा मैंने अमाइंस में हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट सिखाया था,
प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनाइड बनाता है, कार्बिल अमाइन बनाता है, ऐसा बोला था। तो वो टेस्ट दे रहा है, बरोबर। प्राइमरी अमाइन कार्बिल अमाइन का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ठीक उसी तरह यहां पर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप बच्चा लोग? मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, ये टेस्ट हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, यानी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। आपको कैसे समझेगा? आपको येलो कलर का पीपीटी दिखेगा। अगर आपने आयोडीन यूज किया है तो आपको येलो कलर का पीपीटी दिखेगा, और येलो कलर का पीपीटी दिखा मतलब कि हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। क्लियर? तो आपको क्या, आप बोलोगे सर ठीक है येलो कलर का पीपीटी दिखा, हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आया, हमको क्या पता? उससे क्या पता चला? हमको यह पता चला कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या पता चला गधे बच्चों? उस गिवन कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन पे क्या, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप सोचोगे कि अच्छा सर इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बताओ। तो जरा एप्लीकेशन भी समझते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी कि ताकि मैं एप्लीकेशन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के समझा सकूं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हैलोफॉर्म टेस्ट आपको कहां पे आएगा? हैलोफॉर्म टेस्ट खास करके अगेन मैं आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, इवन सीईटी और जेई दोनों एंट्रेंस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट नीट में मतलब हर एक एंट्रेंस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हैलोफॉर्म पे। वो किस तरह से बोलेगा? वो बोलेगा कंसिडर अ कंपाउंड ए। सपोज ऐसा वो क्वेश्चन बनाएगा आपको, क्या बोलेगा? कंसिडर अ कंपाउंड ए which gives yellow PPT with NaOI। मतलब NaOI के साथ रिएक्ट करने पे, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पे वो येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, ओके। अब ये कंपाउंड ए जो है, ये कंपाउंड ए जो है, इट रिएक्ट्स विद, समझो मैं ऐसे बोलूं, ए रिएक्ट्स विद LiAlH4 टू गिव C5H11OH। क्या दे रहा है? C5H11OH। ठीक है, तो A reacts with LiAlH4 to give C5H11OH, which on heating with Lucas reagent shows turbidity in 5 minutes। समझे? और वो बोल रहा है अब आइडेंटिफाई करो कंपाउंड ए। तो येलो पीपीटी यहां पे हैलोफॉर्म, हाँ यहां पे आया, तो आपको दिमाग कैसा लगाना? अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता हुआ हैलोफॉर्म को यूज करके। तो 5 मिनट्स में लूकास टेस्ट दिया, इसका मतलब ये वाला अल्कोहल कैसा था? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? सेकेंडरी था। अच्छा ये सेकेंडरी था, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या रिड्यूस करने से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है? कीटोन। तो ए जो है वो ये कीटोन है, 5 कार्बन का कीटोन है, 1 2 3 4 5 कीटोन है, तो नॉन टर्मिनल होगा। मतलब यहां भी हो सकता था और यहां भी हो सकता था, मतलब पेंटान 2 ऑन और पेंटान 3 ऑन हो सकता था। और आपका फाइनल आंसर किसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया? हाँ, क्योंकि यहां तो इथाइल इथाइल लगा हुआ है कार्बोनिल से, यहां लगा हुआ है मिथाइल, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्या ये समझ में आया? अप्लाई कैसे करना है? मजेदार है ना? और तुम लोग को ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं ना, वो सर A to B बनता है, B to C बनता है, C का ये प्रॉपर्टी है, A का ये प्रॉपर्टी है। जब तुम इंडिविजुअल रिएक्शंस को अच्छे से समझोगे तो ये बहुत इजी लगेगा। अभी आप खुद देखोगे कि आपको ये विद इन सेकेंड्स आया होगा, क्योंकि आपको लूकास टेस्ट समझ में आया है, आपको रिडक्शन ऑफ अल्कोहल समझ में आया है, आपको कीटोन कैसे बन रहा है वो समझ में आया है, और आपको हैलोफॉर्म भी समझ में आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग ध्यान में रख पा रहे कि आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअल रिएक्शंस अच्छे से करने,
ऑटोमेटिकली योर दिस एंटायर कन्वर्जन थिंग विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, तो वो कितने भी कॉम्बिनेशंस बनाएगा उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा दिया, ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग एग्जांपल विल गो थ्रू व्हाइल वी आर सॉल्विंग, तो ऐसे बहुत सारे हमको एग्जांपल देखने मिलेंगे। तो मेरे पास जहां मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होगा और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और कौन सा, आइसोप्रोपाइल। नाउ यू विल रियलाइज दैट दिस आइसोप्रोपाइल ऑन ऑक्सीडेशन एक्चुअली विल गिव यू मिथाइल कार्बोनिल, यस और नो। अगर मैं इसको ये, अच्छा ये सेकेंडरी है टेक्निकली, अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक और कार्बन आने वाला है साइड में, तो मैं बोलूंगा कि ये सेकेंडरी है ना, तो ये ऑक्सीडेशन पे यही ग्रुप देगा ना, तो ये दोनों लगभग सेम है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए ये दोनों ग्रुप्स क्या देंगे आपको, ये दोनों ग्रुप्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे। हम आयोडो को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो एकदम डिस्टिंक्ट अच्छा कलर देता है, तुरंत पता चलता है कि अच्छा येलो कलर आ गया, चलो डन, है ना। ओके, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। आपने उसके अंदर क्या डाला, 3 NaOI, 3 मोल क्या डाला आपने, NaOI। नाउ व्हाट इज NaOI, व्हाट इज द नेम ऑफ NaOI? इट इज सोडियम हाइपो, बीच में ऑक्सीजन आया मतलब बीच में O आया मतलब नाम क्या है, हाइपो आयोडाइट टी, आयोडाइड नहीं आयोडाइट। अच्छा, ये सोडियम हाइपो आयोडाइट जो है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये आप इन सीटू बना रहे हो। इन सीटू बना रहे हो तो एरो पे देखो मैंने क्या लिखा है, देख सकते हो मैंने एरो पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है NaOH प्लस I2। तो अगेन वो आपको इस तरह से दो तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके देगा। वो बोलेगा अच्छा एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद NaOH इन I2 या NaOH एंड I2, और या तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये जो सोडियम हाइपो आयोडाइड है इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। NaOI ये क्या करेगा कि आपका नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, तो Na क्या हो जाएगा, सॉल्ट। Na क्या हो जाएगा, NaI। सपोज मेरे पास NaOCl होता, क्या होता, NaO क्या होता बच्चों, NaOCl। इसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट। किसी को सोडियम हाइपोक्लोराइट अगर देखना है, यूज करना है, हैंडल करना है, मेरे क्लिनिक पे आ जाना, ठीक है। भर भर के 5-5 लीटर रखा हुआ मिलेगा आपको। NaOCl अगेन इसका भी रोल सेम है, क्या होगा, NaCl हो जाएगा और ये ऑक्सीजन को निकाल देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत भयंकर ब्लीचिंग एजेंट भी होता है ये, तो कपड़ों पे गिरा तो मेरे आधे, हर डेंटिस्ट के आधे कपड़े सोडियम हाइपोक्लोराइड से खराब होते हैं, क्योंकि ये हम लोग रूट कनाल की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रूट कनाल ट्रीटमेंट का नाम तो जरूर सुना ही होगा, है ना। सो उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसा है, तो सोडियम हाइपो आयोडाइट लिया मैंने, क्या लिया, सोडियम हाइपो आयोडाइट। मैं क्लोराइट भी ले सकता था तो क्लोरोफॉर्म बनता, ब्रोमाइट भी ले सकता था ब्रोमोफॉर्म बनता, ठीक है। तो NaOH प्लस I2 आपने ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये CHI3 देगा। अभी CHI3 चाहिए। अब सोचोगे कि सर हम लोग याद कैसे करें कि क्या बनने वाला है, तो भाई दिमाग लगा ले कि ये NaOH प्लस I2 मतलब समझ जाओ कि ये सोडियम हाइपो आयोडाइट है, तो सिर्फ यहां से आइडेंटिफाई करो हेलोफॉर्म बनाने का है कि नहीं बनाने का है, सिंपल, समझे कि नहीं। तो ये जो CH3 ग्रुप मैंने सर्कल किया ना रेड में, ये क्या करेगा, ये CHI3 बना देगा। बात समझ में आई? ये मिथाइल ग्रुप वहां से निकल के क्या बना देगा बच्चों, CHI3। अच्छा, और ये जो हाइपो आयोडाइट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, ये एसिड बनाएगा। कौन सा, अब कितने कार्बन बचे, एक कार्बन का एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड, और NaOH आपने यूज किया है तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। क्या ये समझ में आ रहा है, इजी है, हाँ कि ना बच्चा लोग, समझा कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, है ना। और 2 NaOH आपका ये हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, 2 NaOH आपका रीजनरेट हो जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली, मिथाइल ग्रुप ने आयोडोफॉर्म बना दिया, एक कार्बन बचा उसने एसिड बना दिया। क्यों एसिड बनाया, क्योंकि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड का ये ऑक्सीजन, करेक्ट। इसने ऑक्सीडाइज करके एक फॉर्मिक एसिड बना दिया, ये खत्म।
अच्छा, और एक चीज नोटिस करना, आपके पास अल्डिहाइड्स में एक ही ऐसा अल्डिहाइड है ना जिसके पास CH3CO ग्रुप है। देखो, पहला अल्डिहाइड ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास तो है नहीं CH3CO ग्रुप, तो ये नहीं देगा तुमको आयोडोफॉर्म। दूसरा अल्डिहाइड कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड, समझ रहे हो बच्चों, ये तुमको देगा आयोडोफॉर्म। तीसरा अल्डिहाइड कौन सा है? C2H5CHO, क्या ये देगा तुमको अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म? नहीं। चौथा वाला फिर ऐसे करके दो। तो इससे आपको क्या एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, विच इज द ओनली अल्डिहाइड दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट? एसिटाल्डिहाइड। हाँ, अच्छा, विच इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट? अगर एसिटाल्डिहाइड दे रहा है तो और कौन देने वाला है? दिमाग लगाओ, इथेनॉल। तो यहां पर अगेन नोट करके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, देखो, है ना, डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट्स बन रहे हैं बच्चों। कौन सा? द ओनली अल्डिहाइड दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इज एसिटाल्डिहाइड। क्लियर हो गया? बाकी मतलब कि आप अल्डिहाइड देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, बाकी को अल्डिहाइड नहीं देने वाला। सेकेंडरी अल्कोहल में भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा क्या? देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा ऑब्वियसली, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बट प्राइमरी अल्कोहल में द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स that gives positive iodoform test is इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गई बात? कीटोन तो बहुत सारे मिलेंगे, सारे मिथाइल कीटोन्स, जितने भी मिथाइल कीटोन, मतलब एक बाजू मिथाइल लग गया बात ही खत्म हो गई, वो तो सारे ही देंगे। मतलब उसमें एसीटोन आ गया, ब्यूटान 2-ओन आ गया, पेंटान 2-ओन आ गया, हेक्सान 2-ओन आ गया, सारे देंगे ना बच्चों। इवन एसिटोफिनोन देगा। अगर आप देखो, एसिटोफिनोन देगा क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट? है ना, राइट? जहां पर भी मिथाइल कीटोन आ गया। अच्छा, क्या एसिटिक एसिड देगा? हाँ, अगर एसिटाल्डिहाइड दे रहा है और इथाइल अल्कोहल दे रहा है तो एसिटिक एसिड भी तो देगा कि नहीं देगा यार? सीधी बात है। क्या ये बात जा रही है भेजे में बच्चों? के पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई कौन सा वाला अल्कोहल ये टेस्ट देगा, कौन सा वाला कीटोन ये टेस्ट देगा। एंड वंस यू गेट द आइडिया ऑफ दीज टू ग्रुप्स, जो मैंने यहां पे मस्त रेड में बॉक्स में बनाया, बस इतना आप अपने दिमाग में बिठा लो, देन हैलोफॉर्म बिकम्स हलवा, इजी, पपलू बन जाता है एकदम। चलो सेकेंड वाला देखें, यहां पर क्या ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? नहीं, ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो मैंने चौकड़ी मारा, मैंने क्रॉस मारा हुआ है ऑफ कोर्स। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटान 2-ऑन। क्या नाम है? पेंटान 2-ऑन। ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, पेंटान 2-ऑन और पेंटान 3-ऑन के बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन है? हैलोफॉर्म टेस्ट है, हमेशा ये याद रख लेना। पेंटान 2-ऑन जो है वो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटान 3-ऑन नहीं देगा। एसीटोन देगा, यस, एसीटोन भी देगा। अच्छा, यहां पर एसिड कौन सा बनने वाला है भाई? तो टोटल 5 कार्बन थे, एक तो तुमने आयोडोफॉर्म बना लिया, बाकी 4 कार्बन का यानी कि सोडियम ब्यूटरेट तुम्हारा सॉल्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? एकदम इजी लग रहा है ये, सिर्फ एक कार्बन कम करके मैंने एसिड बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है। सेम वे एसीटोन है आपके पास, क्या है आपके पास? एसीटोन है, एसीटोन का भी ऑब्वियसली रिएक्शन होगा ही होगा, सीधी बात है। यस, एसीटेट सॉल्ट बन जाएगा तो सोडियम एसीटेट। मैं हर एक का नाम भी लिख रहा हूं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कम से कम जितने मैंने एग्जांपल लिखे उतने लिख के प्रैक्टिस कर लो, इसके बाहर का एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, मतलब थियरी के अगर मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे रिएक्शन जो टेक्स्ट बुक के वो तो लिखे ही हैं, एक्स्ट्रा भी बहुत सारे लिख दिए। आपके पास यहां पर क्या है? ये आपके पास CH3CHOH है। कौन सा अल्कोहल है बच्चों? ये आपके पास सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर मैं IUPAC लिखता तो ब्यूटान 2-ऑल लिख देता। इसने आयोडोफॉर्म बना दिया। क्या बना दिया इसने? आयोडोफॉर्म बना दिया। और बचा कितना? तो अभी 4 में से एक तो उसने कार्बन निकाल के आयोडोफॉर्म बना लिया, 3 का
3 का एसिड यानी कि सोडियम प्रोपियोनेट का सॉल्ट उसने बना दिया। क्या ये बात सिंपल हो गई, क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। तो हैलो फॉर्म के बारे में हमको सब कुछ पता चल गया, कौन देगा कौन नहीं देगा, कैसे देगा, और उसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन आने वाला है। बहुत बढ़िया। अगला जो सिस्टम है हमारा एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नाउ इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में, इवन एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बुक, बहुत लिमिटेड चीजें दी हुई है। इसको थोड़ा अपन और ज्यादा डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अब लिमिटेड चीजें क्या दी हैं जरा उनके बारे में पहले बात करते हैं, फिर एडिशनल पॉइंट्स आई टेल यू, ठीक है। तो पहला तो ये कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर है कि किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है, एल्डिहाइड को या कीटोन को? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, ठीक है। एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है? सर एसिड बनता है। अच्छा, तो जब अल्कोहल आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी एल्डिहाइड आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सामने वाले को रिड्यूस करेगा? मैं खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हूं तो सामने वाले को क्या करूंगा? रिड्यूस। तो मैं बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड्स कैन फंक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या ये बात आप मानते हो? ये लॉजिकल है। अच्छा, तो एल्डिहाइड सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बनेंगे? एसिड बनेंगे। तो जरा पहले रिएक्शंस में नहीं, जरा पहले तुम्हारी कॉमन सेंस टेस्ट कर रहा हूं, जरा लॉजिक बिल्ड करो। अगर मैं कहूं कि एक एल्डिहाइड है, और इसके साथ में क्यूप्रिक सॉल्ट है Cu2+, क्या है? क्यूप्रिक आयन Cu2+, बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री की। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक एसिड मिलेगा? आइडियली एक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और वो जो क्यूप्रिक है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? क्यूप्रस। क्या ये दिमाग में जा रहा है? बोलो हाँ या ना एवरीबडी। यस बच्चा लोग, ये समझा सबको? तो यहां पर एल्डिहाइड ने क्या किया? एल्डिहाइड ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया और एल्डिहाइड खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। बस ये फंडा आपको समझना है, ये फंडा आपको समझना है। और ये जो कॉपर है, इस कॉपर की प्रेजेंस से मुझे ये सारी चीजें समझ में आई, बिकॉज कॉपर यहां से यहां बन गया। अच्छा, क्या ये बात ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है? क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं इनके सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं? ये मैंने बताया आप लोगों को। इनफैक्ट मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि कॉपर जो है वो ब्लू कलर का बनेगा और पिंक कलर का मैंगनीज, पिंक मंकी होता है। ग्रीन क्रोमियम, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मंकी ने निकाला, याद है? ऐसा बोला था, राइट? कलर्स याद करवाने के लिए। बिकॉज ये कलर्ड सॉल्ट्स जो हैं, कलर्ड सॉल्ट्स में अपने को कलर का डिफरेंस समझ में आता है कि अच्छा ये ब्लू कलर का था, ये ब्राउन कलर का था, फलाना फलाना। तो इसको मैं एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यूज कर सकता हूं क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। जहां भी कलर चेंज दिखता है, क्या वो मेरे लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का काम करेगा? यस और नो? तो इसीलिए मैं अब जो चीज लिख रहा हूं उसके ऊपर जरा फोकस करना बच्चा पार्टी। अब जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और I can call them distinguishing tests between aldehydes and ketones. Does it make sense? क्यों? क्योंकि aldehydes ये टेस्ट देंगे और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर बात? बोलो हाँ या ना। क्योंकि कीटोन्स की टेंडेंसी नहीं है भाई ऑक्सीडाइज होने की, और एल्डिहाइड्स की है। और इन टेस्ट्स में आपके पास 3 मेजर इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनका आपको नाम याद करना है। ऑक्सीडेशन टेस्ट के नीचे मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट करके, पढ़ो जरा क्या लिखा है, देखो। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर? ठीक है। 3 टेस्ट कौन से हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से? फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंज टेस्ट, स्किफ्स टेस्ट। कौन से बच्चों? फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंज टेस्ट, स्किफ्स टेस्ट। एक और आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट तुमको याद रहेगा, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एक्टर का नाम है, फेमस है वो, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वो। फेलिंग्स, टोलेंज, स्किफ्स, बेनेडिक्ट्स, 4। अच्छा नाउ तो ये हर एक, जैसा मैंने कहा कि स्पेसिफिक कलर या स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा। तो फेलिंग्स कर रहे हो तो रेड प्रेसिपिटेट दिखेगा,
तो रेड प्रेसिपिटेट दिखा मतलब कि फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आया। सिल्वर प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर दिखा तो टोलेंस पॉजिटिव आया। पिंक कलर दिखा तो स्किफ्स पॉजिटिव आया, है ना। ब्रिक रेड कलर दिखा तो बेनेडिक्स पॉजिटिव आया। तो यहां पर अगेन बहुत टिपिकल यहां पर कलर चेंजेस या आपको प्रेसिपिटेट्स दिख रहे हैं, इसीलिए इनको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज किया जाता है बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दीज आर क्लासिक रिएक्शंस दैट यू यूज इन योर केमिस्ट्री लैब। दो टेस्ट ट्यूब दिए, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बिकॉज बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप? ये तीनों में से कोई एक टेस्ट करके डिस्टिंग्विश करोगे। बात जारी भेजे में। अच्छा, कुछ बच्चों का एक सवाल हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि सर 3 ऑप्शन है, हम कौन सा प्रेफर करें? आपके दिमाग में भी आया होगा ये सवाल कि सर फेलिंग्स भी है, टोलेंस भी है, स्किफ्स भी है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है? तो टोलेंस सबसे अच्छा है। कौन सा वाला अच्छा है सबसे? टोलेंस। अभी उसके रीजंस भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको तीनों में से चॉइस दी जाए तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आप टोलेंस प्रेफर करेंगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस। चलो आगे जरा इसके डिटेल्स लिखते हैं एक एक के, ठीक है। एक एक के डिटेल्स ध्यान से लिखना सबके। सबसे पहला फेलिंग्स टेस्ट और फेलिंग्स रिएजेंट। ये बोर्ड्स में आपके ऐसे क्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। आपको ये छोटा सा 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई राइट अ नोट ऑन फेलिंग्स रिएजेंट, राइट अ नोट ऑन फेलिंग्स टेस्ट। यहां पर केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर रिएजेंट की कॉम्पोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से जरा सुनना। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, आप एल्डिहाइड प्लस फेलिंग रिएजेंट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एल्डिहाइड प्लस फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, ठीक है। तुम लोग हमेशा, मैंने देखा 11वीं 12वीं के बच्चे क्या करते हैं, ये रहा फिलिंग, ये रहा फाइलिंग, जो फिजिक्स में यूज करते हो तुम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में, फाइलिंग्स, आयन फाइलिंग्स, और ये रहा फेलिंग्स। इसमें भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, ठीक है। तीनों अलग अलग है। डोंट हर्ट माई फीलिंग्स बाय मेकिंग दिस मिस्टेक, ओके। तो फेलिंग्स रिएजेंट आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा रेडिश पीपीटी, ठीक है। रेड कलर का आपको क्या मिलेगा बच्चों? पीपीटी मिलेगा, ओके। अब ये फेलिंग्स रिएजेंट है क्या, आपको ये जानना है। तो फेलिंग्स रिएजेंट क्या है? पहली बात तो कि फेलिंग रिएजेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट रिएजेंट्स। क्या है? फेलिंग रिएजेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। समझ रहे हो? फेलिंग रिएजेंट अपने आप में 2 अलग अलग चीजों को मिला के बनता है। जा रहा है दिमाग में? फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। समझना, फेलिंग्स ए में आपका होता है कॉपर सल्फेट। फेलिंग्स ए में क्या होता है? ये तो इजी है। फेलिंग्स ए क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग बी जो है ना, ध्यान से सुनना, फेलिंग बी जो है ना, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। अच्छा, टार्टारेट कौन से एसिड से आएगा? टार्टारिक एसिड से आएगा। और टार्टारिक एसिड कहां होता है? स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर के। किसमें पाया जाता है? इमली में। कहा था? टैमरिंड। इमली की चटनी आप खाते हो ना, वो भेलपुरी सेवपुरी में खट्टी होती है ना। टार्टारिक एसिड होता है उसमें। तो उस एसिड का सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। बट इसमें भी एक एमसीक्यू पॉइंट छुपा हुआ है कि इसका दूसरा नाम है जो आपको वो पूछते हैं एग्जाम में। इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है रोशेल सॉल्ट। क्या नाम है बच्चों? ROCHELLE, रोशेल सॉल्ट। एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, आपको दिख रहा है कि 2 मेटल के आयॉन्स हैं और एक एनायॉन है टार्टारेट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। मैंने आपको मोर सॉल्ट मेंशन किया, मोर सॉल्ट भी एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, रोशेल सॉल्ट भी एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। क्या ये बात समझ में आई?
यस बच्चों, क्या नाम बोलेंगे उसका? उसका नाम बोलेंगे रोशेल सॉल्ट। ये क्या है? फेलिंग्स बी। यानी कि जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और रोशेल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेकर मिलाते हो तो आपका फेलिंग्स रिएजेंट तैयार हो जाता है। क्लियर? नाउ दिस इज मेड इन अ बेसिक मीडियम, इट्स मेड इन अ बेसिक मीडियम दैट इज NaOH। कॉपर सल्फेट का कलर आप लोगों को पता ही है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अच्छा, कॉपर सल्फेट में क्यूप्रस आयॉन्स है कि क्यूप्रिक आयॉन्स है? Cu2 प्लस है ना, ऑफ कोर्स। तो क्यूप्रिक के आयॉन्स है। तो होता यह है, अब रिएक्शन देखो, तो होता यह है कि आप जब एल्डिहाइड को लेते हो, जैसे कि आपने ले लिया एसिटाल्डिहाइड फॉर एग्जांपल, आपने क्या लिया? आपने लिया एसिटाल्डिहाइड, और इस फेलिंग्स रिएजेंट में से जो क्यूप्रिक आयॉन्स आपको मिले थे, क्या मिले थे बच्चों? Cu2 प्लस, क्यूप्रिक के जो आयॉन्स मिले थे, इन्होंने क्या करा कि जो एल्डिहाइड था उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? एसिड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, 2 कार्बन का एसिड बन गया, खत्म। बट जो क्यूप्रिक था उसको रिड्यूस करके बना दिया क्यूप्रस बना दिया। क्या बना दिया? क्यूप्रस। और यहां पर रियलिटी में होता क्या है कि ये जो क्यूप्रस है ना, ये ऑक्साइड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। किसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। और इस क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से आपको रेड कलर का पीपीटी मिलता है। क्या ये बात भेजे में गई? इस पूरे मैकेनिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इसके लिए एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग नेचर रिस्पॉन्सिबल था। कौन रिस्पॉन्सिबल था बच्चों? एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग नेचर। कैसे रिड्यूसिंग नेचर है भाई? तो एल्डिहाइड जो है ना, वो अपना जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ H+, इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। मैं बार बार हमेशा बताता हूं ना, प्रोटॉन अटैक करता है, बोलता हूं ना, ठीक है? तो ये इसके पास जो है ना एक एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा रहता है, तो वो क्या करेगा? अपना एसिडिक हाइड्रोजन छोड़ के सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। जब वो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, यस और नो? तो इस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट से क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि एल्डिहाइड्स कैन फंक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट। आर दे वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट? बहुत स्ट्रांग है क्या? नहीं, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट कीटोन्स के कंपैरिजन में वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है? अब यहां पर नोटवर्दी पॉइंट्स क्या हैं, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना, पेज नंबर 267 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। व्हेन एल्डिहाइड एंड फेलिंग सॉल्यूशन मतलब ए और बी का मिक्सचर, फेलिंग रिएजेंट, इसको बॉईल करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनता है। क्या ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों अभी? क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बना? रेड कलर का पीपीटी बन गया। क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड? Cu2O। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलेट, है ना? और Cu2+ जो है वो रिड्यूस होके क्या बन जाता है? Cu+। ये भी सही है। अब एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, एक नोट करने वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कौन सा टाइप का कीटोन? अल्फा हाइड्रोक्सी, यानी कि ऐसा कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। एग्जाम्पल बताओ कैसा होगा? ऐसा बोल सकता हूं, ये एग्जाम्पल हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये भी आपको फेलिंग्स टेस्ट देगा। क्या देगा ये? फेलिंग्स टेस्ट देगा। क्यों देगा बच्चों? यहां पे आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मिल जाता है, ये प्रोटॉन दे देगा ना फटक से, देगा कि नहीं देगा? उसको किस बात से मतलब है? उसको क्यूप्रिक को क्यूप्रस करने से मतलब है। बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? तो आपके पास अगर एसिटाल्डिहाइड है, उसने क्यूप्रिक के साथ रिएक्ट किया इन बेसिक मीडियम यानी कि OH,
बैलेंसिंग एंड 3H2O। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा लोग? और ये जो Cu2O है ये क्या है? ये आपका रेड कलर का पीपीटी है। क्या है ये आपका? रेड कलर का पीपीटी है। अब जरा सोच के एक दिमाग लगा के बात बताना, क्या आपको लगता है कि ग्लूकोज ये रिएक्शन देगा? क्या आपको लगता है, मेरा सवाल सिंपल है, क्या आपको लगता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये रिएक्शन देगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आइडियली देना चाहिए। तो आपको इसका एप्लीकेशन तुरंत 2 सेकंड में समझ गया। मैं अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का ब्लड लूं, जिसके खून में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है, या जिसके यूरिन में भी ग्लूकोज है, अगर वो बहुत हाईली डायबिटिक है उसके यूरिन में भी ग्लूकोज होगा, और उसमें मैं फेलिंग्स रिएजेंट मिलाऊं, क्या मुझे फटाक से रेड पीपीटी मिलेगा? अच्छा, यूरिन के लिए ज्यादा यूजफुल है, ब्लड तो पहले से रेड है, ब्लड तो पहले से रेड है, यूरिन में ये यूजफुल है। पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिटेक्ट करने के लिए क्या ये टेस्ट यूजफुल है? आंसर है हाँ। तो ये बायोकेमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन आ गई। क्या ये बात भेजे में गया? यस और नो बच्चा पार्टी? अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज क्या है? मैं आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ बात बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज भी आए और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे एप्लीकेशन के हिसाब से। इसमें एक और, इसमें डिसएडवांटेज क्या है? तुमको रेड कलर मिल गया, राइट? क्या तुम रेड कलर से ये बता सकते हो अच्छा ग्लूकोज था या नहीं था, यानी एल्डिहाइड था या नहीं था? कितना क्वांटिटी था ये बता पाओगे क्या? नहीं। वही, अब कुछ लोग बोलते हैं अरे डार्क रेड है तो ज्यादा था, लाइट रेड है तो कम था। लेकिन डार्क रेड, लाइट रेड, ये तो परसेप्शन है। जो तुमको डार्क लग रहा हो सकता है मेरे को लाइट लगे, ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो पुराने टाइम में ना लेबोरेटरी में जब एक्चुअली टेस्ट होते थे ना डायबिटीज वगैरह के, तो वो लोग ऐसे करते थे, ठीक है? हमने तो किए हुए हैं, तो मैं तो आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, राइट? एंड देन यू गेट सम लाइक कलर एंड देन यू से नहीं मेरे को ये डार्क लग रहा है, एंड योर फ्रेंड सेज नहीं मेरे को लाइट लग रहा है, राइट? So that is a human element, na? That's why nowadays we do digital counting, digital tests, right? We don't depend on these. But yes, this is still a good method to detect in the first place कि भाई ग्लूकोज था या नहीं था, पहले वो तो पता चल जाए, या एटलीस्ट एल्डिहाइड किसी टेस्ट ट्यूब में है या नहीं है वो इससे आराम से पता चल जाएगा। गया भेजे में? यस और नो? यस, बहुत अच्छे। अब इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट नोट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट नोट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दीस टेस्ट। कौन से वाले? एरोमेटिक, यानी कि बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। डू नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। समझ रहे हो? फेलिंग टेस्ट वैसे एल्डिहाइड देने चाहिए, पर एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। वन मोर थिंग दैट आई हैड मेंशन्ड, यू प्लीज मेंशन इट अलोंग विद दिस, इज, नोट में डाल देते हैं अपन। एक तो ये है कि भाई बेंजाल्डिहाइड नहीं देता ये टेस्ट, और दूसरा देयर इज अनदर टेस्ट कॉल्ड बेनेडिक्ट्स टेस्ट। कौन सा? बेनेडिक्ट्स टेस्ट is very similar, is similar to Fehling's, is similar to Fehling's. What is Benedict's reagent? तो Benedict's reagent में 3 चीजें होती हैं। Benedict's reagent में 3 अलग अलग चीजें होती है। Benedict's reagent में कॉपर सल्फेट तो होता ही है। कॉपर सल्फेट तो ये रहा ना, ऑब्वियसली आपको ये तो चाहिए ना क्यूप्रिक आयन सप्लाई करने के लिए, तो बात ही नहीं है, मतलब चाहिए ही। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। सिट्रिक एसिड याद है, सबको सिखाया था स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में। सिट्रिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड था, याद है ना? सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है बच्चों? ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट बनता है। रिजल्ट इज द सेम। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ बोथ इज द
सेम, दैट इज Cu2O का रेड पीपीटी। सिर्फ डिफरेंस है रिएजेंट में। तो सिर्फ ये रिएजेंट का नाम याद कर लेना बच्चा लोग। हो सकता है कि आपको वो सिर्फ एक एमसीक्यू में कहीं पे ये पूछ लें कि भाई अगर आपके पास फेलिंग्स रिएजेंट अवेलेबल नहीं है या फेलिंग्स के रिप्लेसमेंट के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हो, आंसर इज बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। क्या ये समझ में आया सबको? और ये जो है ना डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए बहुत पॉपुलरली यूज होता है। किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि किसी के यूरिन वगैरह में, किसी पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं, उसके लिए काफी पॉपुलरली बेनेडिक्ट्स रिएजेंट यूज होता भी है। ठीक है ना? ऑब्वियसली उससे क्वांटिफिकेशन करना डिफिकल्ट है, बट हाँ ये जरूर है कि आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो। अगला टेस्ट है आपका ऑक्सीडेशन के अंदर ही, क्या? टोलेंस टेस्ट। ये मत बोलना कि हम लोग मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है ना, कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर अल्टीमेटली क्या बन गया? एसिड का आयन, यानी कि कार्बोक्सिलेट बना। ये मत भूल जाना बातों बातों में, ठीक है? हाँ, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड दे रहे हैं, ये भी ठीक है ना? बट टोलेंस जो सेकंड वाला है, ये एरोमेटिक वाले में भी काम कर लेता है कई बार, ठीक है? और ये काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि टोलेंस में ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अच्छा ये वाला एल्डिहाइड देगा ये नहीं देगा, वैसे नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है टोलेंस, इसीलिए टोलेंस वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अगर मेरे को तीनों में से चूज करना हो तो मेरे को टोलेंस ज्यादा प्रेफर्ड है। ओके, क्लियर कट रिजल्ट हमेशा देता है। टोलेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या लिखा था बच्चों हम लोगों ने? टोलेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है याद करने के लिए, कौन सा है? सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन सा है? सिल्वर मिरर टेस्ट। जस्ट वन सेक। अब सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं भाई? तो टेस्ट ट्यूब आपकी कांच की होती है, ग्लास की, और ग्लास होती है ट्रांसपेरेंट। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि ग्लास को मिरर बनाने के लिए क्या करना है? सिल्वरिंग करते हैं आप, फिजिक्स में ये आप पढ़ते हो, इनफैक्ट लाइट नाम का एक चैप्टर है उसमें, ठीक है? तो अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास लूं और उसके पीछे मैं ओपेक मटेरियल लगा दूं, या आप सबने बचपन में देखा होगा कांच के टुकड़े के पीछे लाल कलर का पेंट होता है, देखा है सबने? कोई छोटा कांच का टुकड़ा अगर कभी देखा होगा आपने, तो उसके ऊपर रेड कलर का पीछे उसके बैक पे पेंट लगाया होता है, देखा है सबने? यस। तो वो रेड कलर का पेंट आप लगा सकते हो, या फिर आप सिल्वरिंग कर दो, सिल्वर का कोटिंग लगा दो, तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका टेस्ट ट्यूब जब मिरर की तरह दिखने लगे, मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव आया। क्या ये बात समझ में आई? जब आपकी कांच की टेस्ट ट्यूब मिरर जैसी दिखने लगे तो ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। क्या है टोलेंस रिएजेंट? अब पहले टोलेंस रिएजेंट की बात करते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट क्या है? इट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? अमोनियाकल। ध्यान से देखना, अमोनियाकल, स्पेलिंग बरोबर देखना, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, अब बच्चे आप लोग बोलोगे कि अच्छा सर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तो हमको पता ही है, सिल्वर नाइट्रेट तो हमको मालूम ही है, तो अमोनियाकल क्या हुआ? तो अच्छी बात यह है कि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिक आइडिया समझा दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा कंपाउंड है AgNH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट और NO3, क्या तुरंत आप नाम आइडेंटिफाई कर लेंगे? अच्छा, क्या हुआ यहां पर? अमोनिया ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? सिल्वर के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो बोथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अमोनियाकल सिल्वर क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और नाइट्रेट क्या है? तुम्हारा काउंटर आयन है। क्लियर हुई बात? क्या ये आइडेंटिफाई करना इजी हो गया? बिकॉज आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की नॉलेज है, राइट? तो टोलेंस रिएजेंट क्या है बच्चों? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट है। इजी? यस। अब यहां पर यूनिक बात, मस्त बात यह है कि मैंने आपको हमेशा यह सिखाया कि जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूटता है, आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब ब्रेक होता है, तो मैंने आपको ऐसा सिखाया है कि भाई कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसे ही रहेगा। मैंने ऐसा सिखाया है ना, राइट? और प्लस नाइट्रेट का जो भी मतलब आपका आयन है वो निकल जाएगा। बट यहां पर ये हो जाता है, जैसा मैंने कहा ना, बिकॉज टोलेंस रिएजेंट इतना इफेक्टिव रिएजेंट है कि वो फटाक से क्या करता है कि वो अपना जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी छोड़ के सिल्वर को प्रेसिपिटेट करता है। क्या करता है वो? ये बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करता है वो? सिल्वर को भी
प्रेसिपिटेट कर देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? और बिकॉज ये सिल्वर को प्रेसिपिटेट करता है तो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट दिखता है। 267 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। When aldehyde is boiled with Tollens reagent, ammoniacal silver nitrate, silver mirror is formed. aldehyde का क्या हुआ? aldehyde फिर से वही सेम कार्बोक्सिलेट ही बनेगा, सीधी बात है। aldehyde क्या होगा? कार्बोक्सिलेट बनेगा। जो सिल्वर Ag प्लस था वो क्या बन गया? Ag और प्रेसिपिटेट हो गया। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म यू विल गेट। सिल्वर प्रेसिपिटेट, अमोनिया रिलीज, सिल्वर और अमोनिया को भी अलग कर दिया उसने, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आई? रिएक्शन को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। आपके पास प्रोपियोनाल्डिहाइड है, अमोनियाकल सिल्वर के साथ उसने रिएक्ट किया बेसिक मीडियम में। प्रोपियोनाल्डिहाइड का प्रोपियोनेट और प्रोपियोनेट का सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। सिल्वर डिपॉजिट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, अमोनिया रिलीज हो गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। ये हो गया आपका रिएक्शन। क्लियर बात? तीसरा टाइप, तीसरा रिएक्शन स्किफ्स रिएजेंट और स्किफ्स टेस्ट। कौन सा है चौथा? तीसरा? एक्चुअली ये फोर्थ हो गया ना मैंने, क्योंकि आपको फेलिंग्स के साथ में बेनेडिक्ट्स भी बता दिया बच्चों। ठीक, तो स्किफ्स रिएजेंट क्या है? स्किफ्स रिएजेंट, अब ये थोड़ा सा अगेन ट्रिकी है, ध्यान से देखना जरा। स्किफ्स रिएजेंट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो पहली बात तो यार स्किफ्स रिएजेंट जो है ना वो पैरा रोजा एनिलीन डाई है। क्या है? पी रोजा एनिलीन डाई, एक पिगमेंट है, एक डाई है, एक कलर्ड सब्सटेंस है। डाई का मतलब तो समझते हो आप लोग? डाई या पिगमेंट का मतलब तो समझते हो सब बच्चे? क्या? कलर्ड सब्सटेंस है। पी रोजा एनिलीन डाई स्किफ्स रिएजेंट का नाम। तो हर एक के मैंने आपको नाम जो याद कराया ना, जैसे रोशेल सॉल्ट फॉर फेलिंग्स है ना, जैसे सोडियम सिट्रेट है बेनेडिक्ट्स में और कॉपर सल्फेट के साथ, फिर जैसे अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट है किसमें? आपके टोलेंस में, और वैसे ही स्किफ्स में पी रोजा एनिलीन है। इस पी रोजा एनिलीन का कलर ओरिजिनली पिंक होता है। कैसा कलर होता है इसका? पिंक। आसानी से याद रहेगा, रोजा रोज गुलाब का कलर है ना, पिंक कलर। अब बोलना मत सर रोज रेड होता है, हाँ ठीक है, पिंक कलर याद रखो। ठीक है, पी और पी से पैरा, पी से भी पिंक याद रहेगा। ये पी रोजा एनिलीन डाई में आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालते हो। क्या डालते हो? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो पूरा मिक्सचर है ये कलरलेस हो जाता है। ध्यान से सुनना बात को। आप इस डाई के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हो तब ये जो डाई है, ये पिगमेंट है, ये क्या हो जाता है? ये कलरलेस हो जाता है। जब इसको एल्डिहाइड के साथ रखोगे तो कलर रिस्टोर होगा। क्या होगा? कलर रिस्टोर होगा, मतलब ये कलरलेस से पिंक हो जाएगा। तो जब पिंक कलर आएगा तब टेस्ट पॉजिटिव आया है, ऐसा समझना है। जरा ध्यान देना, ओरिजिनली ये पिंक था। रिएक्शन किस तरह किया जाएगा स्किफ्स रिएजेंट का? ओरिजिनली पिंक था, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करके पहले इसको कलरलेस बनाओ, फिर उसको एल्डिहाइड के साथ मिक्स करो। अगर पिंक कलर आया तो ये एल्डिहाइड है, नहीं आया तो ये कीटोन है। सिंपल। समझ में आई बात? मींस कैन आई से दिस एल्डिहाइड रिस्टोर्स द कलर ऑफ स्किफ्स रिएजेंट, ऐसा बोलूं? एल्डिहाइड रिस्टोर्स द कलर ऑफ स्किफ रिएजेंट, है ना? क्लियर? पिंक कलर अपीयर की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, पिंक कलर इज रिस्टोर्ड, तो आपके ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास पिंक कलर दिखे तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कंफर्म हो गया बच्चों। क्लियर हो गई बात? क्लेमेंसन रिएक्शन एंड वुल्फ किश्नर लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत सिंपल चीज याद रख लेना, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे, डायरेक्ट रिडक्शन, और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स लोगे, देखो लिमिटेड लोगे तो आपको पता ही है कि वो तो आप क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो, एल्डिहाइड से प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी। कौन सा था लिमिटेड रिडक्शन के लिए हमने यूज किया हुआ है? LiLH4 NaBH4 यूज कर सकते थे।
है ना, लिमिटेड। डीबाल एच भी, अभी तो आपको पता है डीबाल एच भी यूज कर सकते हो आप, है कि नहीं, LiLH4 जैसा ही है वो भी ना, सिलेक्टिव रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन विद PDBSO4, लिंडलार्स, बहुत सारे ऑप्शन थे। बट जब अच्छा रिडक्शन करना है, मतलब कि 2 बार रिडक्शन करना है, 2 बार क्यों, आपने एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन बना देना है। क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट क्या अचीव करना है आपको, एल्केन, यानी कि हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करना है। समझ में आ रही बात, डायरेक्ट क्या ऑब्टेन करना है आपने, हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करना है। मतलब आप एल्डिहाइड या कीटोन से सीधा कूदी मारो किधर, हाइड्रोकार्बन। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, मतलब मिनिमम 4 हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या फंडा है जरा समझते हैं। पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन। पहला क्या है, नाम ध्यान से देखो, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक अमेल्गम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक अमेल्गम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या ये मेटल प्लस एसिड का कॉम्बो है, बोलोगे हाँ। क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाँ। मेटल प्लस एसिड इज ऑलवेज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दुनिया को पता है, मैंने कम से कम 5000 बार खुद बोला होगा। तो बस वो क्या करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। कितने, 4 हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है। क्या करोगे आप, करोगे ये कि भाई पहले एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, H2H2 को जोड़ो, खत्म। पहला पाई बॉन्ड तोड़ो HH2, सेकंड पाई बॉन्ड तोड़ो HH2, टोटल क्या बन गया, CH3 और H2O। समझा कि नहीं समझा, इतना आसान। मतलब जो तुमको एल्डिहाइड दिया, आंख बंद करके उसी का हाइड्रोकार्बन लिख दो, खत्म, उसी का एल्केन लिख दो, बात खत्म हो गई। यस और नो। एग्जाम्पल मैंने ढेर सारे लिखे, आप देख सकते हो आपके सामने। एसीटोन से क्या बना, एसीटोन से प्रोपेन बना, राइट। मैंने थोड़ा एक अलग साइक्लिक फॉर्म का भी ले लिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, साइक्लिक फॉर्म का एग्जाम्पल भी ले लो। साइक्लोपेंटेनॉन है ये, कौन सा ये तो पता है ना सबको, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम क्या होगा बच्चा लोग, साइक्लोपेंटेनॉन, है ना। और साइक्लोपेंटेनॉन का क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है, इजी। एसिटाल्डिहाइड होता तो क्या बनता, ईथेन, है ना। प्रोपियोन एल्डिहाइड होता तो प्रोपेन, क्या फर्क पड़ा, इजी, राइट। साइक्लोपेंटेन, ऑल दैट। सेम वे वुल्फ कीशनर रिडक्शन, सेम वे क्या है नेक्स्ट हमारा, वुल्फ कीशनर रिडक्शन। वुल्फ कीशनर रिडक्शन, यहां पर भी फंडा एग्जैक्टली सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम फंडा है। हमारे पास यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है NH2NH2। अब बताओ NH2NH2 का नाम पिछली बार अमोनिया के डेरिवेटिव्स में अच्छे से याद कराया था, क्या नाम था, हाइड्राजीन। क्या हाइड्राजीन के पास 4 हाइड्रोजन है सप्लाई करने को, देखो, बस हाइड्राजीन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले वो क्या करेगा कि पहले तो वो H2 निकाल देगा, H2 निकाल देगा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N क्या था, इमीन, याद करो, था कि नहीं था, है ना, इमीन था ना, यस और नो बच्चों। या फिर ऐसा बोल दो कि वो हाइड्राजोन ही था, क्योंकि एल्डिहाइड प्लस हाइड्राजीन वाज व्हाट, हाइड्राजोन, याद करो, हाँ कि ना, सबको याद आया ये क्या था, हाइड्राजीन से हमने क्या बनाया था गधे बच्चों, हाइड्राजोन बनाया था, याद है ना, है कि नहीं। तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाया, KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या रखा हमने सामने, KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल, KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल ने क्या किया, उसका फर्दर रिडक्शन किया और N2 निकाल दिया। क्या निकाल दिया यहां से, N2 निकाल दिया। तो अब देखो N2 निकाल दिया तो कार्बन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे वो ऐसे आ गए, सिर्फ वो 2 हाइड्रोजन को यहां लगा दो, क्या बन गया, एल्केन। क्या ये बात समझ में आई, यस। अब ये धोखे में मत रहना कि इसने कोई हाइड्रोजन सप्लाई की, इसने सप्लाई नहीं किए, थे वहीं पे, देखो सिर्फ उसने नाइट्रोजन को बीच में से हटा दिया। बात भेजे में क्लियर कर लो अपनी, समझ रहे हो। नहीं तो बच्चे आके आर्ग्यू करते हैं, सर KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी है। मैंने कहां बोला वहां पे रिडक्शन कर रहा है, बोला मैंने ना। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ नाइट्रोजन को हटा रहा है, हाइड्रोजन को मिला रहा है। समझ रहे हो बात को, यस और नो। सेम वे दूसरा एक और एग्जांपल ले लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी ले लो आप। ये है प्रोपियोफिनॉन। ये कौन सा एग्जांपल है, ये प्रोपियोफिनॉन था ना, कॉमन नेम।
ये था प्रोपियोफिनॉल। क्या किया, सेम फंडा, आपके पास C डबल बॉन्ड NH2 था, हाइड्रोजोन था, और फिर हाइड्रोजोन से क्या बन गया आपका प्रोपाइल बेंजीन। क्या बन गया, प्रोपाइल बेंजीन। N प्रोपाइल बेंजीन बना। क्या बना बच्चों, N प्रोपाइल बेंजीन। अब यहां पर अगेन बहुत नोटवर्दी पॉइंट है, बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है, जरा दिमाग लगा के नोटवर्दी पॉइंट को प्यार से समझना बच्चों, प्यार से एकदम, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखना। आपके पास बेंजीन रिंग है, आपने लिया क्या, CH3 CH2 CH2I, आपने लिया N प्रोपाइल आयोडाइड। बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड, कौन सा रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड प्लस बेंजीन। सोडियम होता तो मैं फिटिक बोलता, बट एल्काइल हैलाइड है, फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना बच्चों। आप ये बोलोगे कि ठीक है सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, HI निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहां से कोई भी एक H ले लो, HI निकल जाएगा और प्रोपाइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोपाइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक कर रहे हो। तो फिर इतना मैंने आप लोगों को जो डिटेल में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, उसमें आपका ध्यान नहीं गया। देखो ये I माइनस जाने के बाद क्या ये कार्बोकैटायन बनेगा, आप बोलोगे हाँ। क्या यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या ये सेकेंडरी बनना चाहेगा, हाँ, तो क्यूमीन बन जाएगा, तो ब्रांच्ड बनेगा ना, साइड चेन, स्ट्रेट चेन बनेगा क्या, नहीं। तो फ्रीडल क्राफ्ट में जैसे ही आप लंबा एल्काइल बनाने जाओगे क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट यहां पे यूजफुल है, 3 कार्बन वाली चेन या 4 कार्बन वाली चेन बनाने के लिए, स्ट्रेट चेन के लिए पॉसिबल है नहीं। तो स्ट्रेट चेन के लिए आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, वुल्फ कीस्नर रिडक्शन। गया दिमाग में? तो जब आपको N प्रोपाइल चाहिए तो आपको झक मार के वुल्फ कीस्नर करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, बोलो हाँ या ना। गया सबके दिमाग में बच्चा लोग? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट का मैकेनिज्म ही EAS था। क्यों भूल रहे हो, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफाइल बना मतलब कार्बोकैटायन बना तो वो रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है जो एंट्रेंस में आएगा बच्चों, ध्यान में रखना। तो यहां पर मैं नोटवर्दी पॉइंट क्या लिखने वाला हूं, समझ में आ गया होगा क्या, व्हेन यू वांट स्ट्रेट साइड चेन ऑन बेंजीन, क्या लिखोगे, टू ऑब्टेन स्ट्रेट, यानी कि N बोलो ना, N प्रोपाइल, N ब्यूटाइल, ऐसा बोलो ना, साइड चेन ऑन बेंजीन, व्हाट इज प्रेफर्ड, वुल्फ कीस्नर रिडक्शन इज प्रेफर्ड। क्या ये बात समझ में आई गधे बच्चों? प्रेफर्ड ओवर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यस, ओवर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यही आपके मतलब इससे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। तो ये चीज आप नहीं भूल सकते हो। आप हमेशा अगर कार्बोकैटायन को भूल के उसमें अगर आप रीअरेंजमेंट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आपको वुल्फ कीस्नर रिडक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो इतने सारे हो गए ना, कौन से थे, स्टोलेंस की, फेलिंग, फलाना सब थे। एक टेस्ट हमारा कीटोन ग्रुप का भी है। कीटोन ग्रुप का एक टेस्ट कौन सा है, टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। कौन सा बच्चों, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। क्या करना है इसमें, अगेन ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है आपके थियरी पेपर में, ऐसे क्यों, फॉर 2 मार्क्स, इट्स द ओनली टेस्ट दैट इज देयर इन योर दिस थिंग फॉर कीटोन ग्रुप। बाकी सब आपके एल्डिहाइड ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन अगर आप लोगे और उसको कीटोन से मिलाओगे, ठीक है, और ऑब्वियसली बेस के प्रेजेंस में बेस यू हैव टू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप, रेड कलर विल अपीयर इन द सॉल्यूशन, दिस विल इंडिकेट कि अच्छा यहां पर कीटोन ग्रुप था।
तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो ग्रुप है वो जब रेड कलरेशन देगा तो इसका मतलब क्या था कि वहां पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था। अब सवाल यह आएगा कि सर नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, तो देखो नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड है आपका CN 5 टाइम्स NO और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। क्या पहचानने में आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है? तो नाइट्रोप्रोसाइड एक कॉम्प्लेक्स आयन है, बोलो बच्चों हाँ या ना? यस। वो लोग ने यहां पे आयन के साथ लिया, Fe के साथ, आप सोडियम के साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब कि यहां पर Fe के साथ में ये पूरा नाइट्रोप्रोसाइड है, आप बाहर यहां पर सोडियम लिख सकते थे Na2, ये बन गया तुम्हारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। समझ में आया? नाइट्रोप्रोसाइड आयन इज FeCN 5 टाइम्स NO, उसमें 5 साइनाइड के लाइगेंड है, एक NO का लाइगेंड है, तो दिख रही है कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- चार्ज है, तुम बाहर Na2 लगा दो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया। इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। वो आयन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कीटोन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 जो है ना, उसका एक अल्फा हाइड्रोजन, वो एक हाइड्रोजन देगा, वो हटा के क्या बना लेगा, वो एक लाइगेंड की जगह ले लेगा वहां पे। तो FeCN5 NO फिर CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, ये पूरा एक और वो भी आके क्या बना लेगा, लाइगेंड की जगह लेके अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में घुस जाएगा। एंड दिस एंटायर आयन विल गिव व्हाट? रेड कलरेशन। क्या देगा वो? दिस एंटायर आयन विल गिव यू रेड कलरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिनको नहीं समझा वो फिर से एक बार ध्यान से देखो। ओरिजिनली नाइट्रोप्रोसाइड पे कितना नेगेटिव चार्ज था बच्चों? 2-। कीटोन, ये तुम्हारा एसीटोन था, एसीटोन था यहां पर CH3, ओरिजिनली एसीटोन तुम्हारा CH3 था, एक H+ निकल गया, तो कितना चार्ज यहां पे छोड़ के गया? 1-। वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इनकॉर्पोरेट हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 3-। समझा? ओरिजिनली 2- था, एक वो कीटोन के इससे भी ले लिया, तो आपका क्या हो गया? अभी 3- चार्ज हो गया। और ये जो आयन है ये आपका रेड कलर का होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? The anion of the ketone formed by the alkali reacts with nitroproside to form another red color complex which gives you presence of ketonic group। ये पूरा ऐसे क्यों आता है 2 मार्क के लिए। क्लियर बात? ओके। जो जो चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई, कौन से रिएजेंट्स के बारे में, वो यहां पर मैंने इस बॉक्स में ऑब्वियसली यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर मैंने लिख दिया है रीड, यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट, गो थ्रू इट, आराम से आपको पता चल जाएगा। और ये भी मैंने मेंशन कर दिया, पी रोजा एनिलीन जो आपका डाई है, उसके अंदर जब आप SO2 गैस डालते हो तो स्किफ रिएजेंट बनता है जो कि एक्चुअली कलरलेस है, और एल्डिहाइड के साथ में उसका कलर रिस्टोर हो जाता है। पता है, समझ में आ गया ये? यस। प्लीज डोंट सिट एंड रटा मारो द स्ट्रक्चर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द स्ट्रक्चर ऑफ पी रोजा एनिलीन, सो डोंट डू दैट। ओके। स्किफ रिएजेंट क्या है? कलरलेस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड पास थ्रू करने से बनता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में। क्लियर हो गई बात? यहां पर भी सोडियम पोटेशियम टर्टारेट है इन NaOH, इसका नाम बता दिया है, इसका नाम यहां नहीं लिखा बट आपको मैंने बताया क्या नाम है, रोशेल सॉल्ट। ये छोटी छोटी चीजें सारी नोट करते जाना बच्चों। ओके, तो यहां पे आपके खत्म हो गए सारे एल्डिहाइड्स कीटोन्स के क्या, सारे के सारे रिएक्शंस भी आपके हो गए खत्म।